हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज है ना श्रेष्ठा यशस्वी के इस 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि कक्षा 9 पर। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुपात क्या होता है, रेशियोज क्या होता है। है ना, रेशियो क्या होता है, दो राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं, है ना। कंपेयर ऑफ द टू क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियोज। तो अगर जैसे मानो कोई दो हैं एक्स और वाई, तो अगर इनकी हमने तुलना करी कि एक्स वाई का कितना बना है या वाई एक्स का कितना बना है, इसको बोलते हैं अनुपात। इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई। ये जो साइन है दो डॉट वाला, ये किसका साइन होता है, रेशियो का। अब देखिए समानुपात क्या होता है। समानुपात को नहीं बोलते प्रोपार्टेशंस। जब दो अनुपातों का, जैसे ए अनुपात बी है, दूसरा है सी अनुपात डी, है ना, तो इनकी जब तुलना करेंगे हम आपस में, तो वो बन जाएगा समानुपात। दो अनुपातों के अनुपात को कहते हैं समानुपात। कब कहते हैं, इसकी एक कंडीशन होती है, वो समझ लीजिए। ये चिन्ह जो है किसका होता है, ये समानुपात का चिन्ह है। किसका है, समानुपात का चिन्ह। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे सीधे, इसमें एक शर्त है, वो शर्त देख लीजिए। जैसे मैंने इसमें क्या है कि जो अंदर वाले दोनों टर्म है, इन दोनों की गुणा बाहर वाले दोनों टर्मों की गुणा के बराबर होनी चाहिए। यानी ए गुणा डी बराबर होना चाहिए बी गुणा सी के, बी गुणा सी के। इस तरीके से हो तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी ये समानुपात में है। अगर ए डी बराबर आ रहा है बी सी के, ए डी बराबर आ रहा है बी सी के, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी समानुपात में है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा 2:3 अनुपात x अनुपात 6 है, तो x का मान बताइए, है ना। तो x का मान बताइए। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो कैसे करेंगे आप, करना क्या, वही अंदर की ये गुणा होगी 3 गुणा x 6 गुणा 2। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 6 गुणा 2/3, नीचे इसको काटे कितना है 4। ये x का मान। इस तरीके के जो है ना, इस तरीके से अगर कोई संबंध स्थापित होता है दो अनुपातों के बीच में, तब वो कहलाते हैं समानुपात। ठीक, तो ये अनुपात हो गए, ये समानुपात हो गया। अब देखो समानुपात क्या है, दो तरह की होता है। समानुपात होता है दो तरीके का, एक तो सीधा समानुपात और दूसरा होता है व्युत्क्रम समानुपात। व्युत्क्रम समानुपात, ये दो तरीके के अनुपात होते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि आपका सिलेबस का। हाँ भाई, देखिए सीधा समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपार्टीशंस क्या होते हैं। जैसे हमने एक क्वांटिटी को बढ़ाया, दूसरी बढ़ गई, एक को घटाया, दूसरी भी घट गई। यानी कि अगर बढ़ाने पर, एक के बढ़ाने पर दूसरी बढ़ रही है, या दूसरे की घटाने पर, वो एक की घटाने पर दूसरी घट रही है, ऐसी स्थिति अगर स्थापित है, ऐसा संबंध ऐसा बनना है, तो ऐसे समानुपात को कहते हैं सीधा समानुपात यानी डायरेक्ट समानुपात। यानी कि एक के इंक्रीज होने पर, यानी बढ़ने पर, एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़े, और एक के घटने पर, एक के घटने पर दूसरी घटे। ठीक है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो। अगर ऐसा कोई संबंध बनता है, तब वो अनुपात डायरेक्ट समानुपात कहलाता है। इसका जो रिलेशन बनता है वो इस तरीके से बनता है। अगर इसको x1/x2 लिख दो, y1/y, तो ये है क्या, x1 ये दो समान अनुपात है, x2 अनुपात y। तो इसके एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मैंने कहा कि बढ़ाई गई गति के द्वारा बढ़ाई गई गति के द्वारा किसी मोटरसाइकिल द्वारा, मोटरसाइकिल या किसी भी वाहन कोई भी वाहन द्वारा
बढ़ाई गई गति से तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब देखिए अगर है ना, अगर हम की माना कहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम जो है समान समय में कम दूरी तय करेंगे, है ना। समान समय में समान समय, और हमने वही स्पीड अपनी 60 कर दी है, तो हम ज़्यादा दूरी तय करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपका बैंक में जमा राशि, बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज। कम पैसों पर कम ब्याज देगा बैंक, ज़्यादा पैसों पर ज़्यादा ब्याज देगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट समानुपात के, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कहीं बाजार गए, है ना, बाजार से खरीदा हुआ सामान और उसका मूल्य, सामान की मात्रा व मूल्य, कम पैसों में कम चीज आएगी और ज़्यादा पैसों में ज़्यादा चीज आएगी। ये कुछ एग्जाम्पल है सीधे समानुपात के, आपको सवाल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसमें देखिए करना क्या है कि जैसे 840 एक सवाल है, इसको पहले समझ लो। ये कह रहा है एक मशीन द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक की 840 बोतलें 6 घंटे में भरी जाती है, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएंगी। अब जिस सीधे डायरेक्ट समानुपात का है, जाहिर सी बात है घंटे कम हो रहे हैं तो बोतलों की संख्या भी कम होगी, है ना। तो 6/5 ये बोतलों की संख्या वाला ले लिया, इधर समय वाला ले लिया। अब क्या करना है हमको, x कैंची मार गुणा 5, 840 गुणा 5 होते 6, तो 12 छके 140 और 140 में 700, बोतलों की संख्या कितनी है, 700 है, ठीक है। चलो आपको सवाल एक दो सवाल और देख लो। हाँ देखिए बच्चों, अगला सवाल देखिएगा। ये कह रहा है एक रश्मि ने छोटा नक्शा बना जिसमें 1 सेंटीमीटर पर उसने 18 किलोमीटर दर्शाया, तो 75 किलोमीटर दर्शाने के लिए उसे कितनी दूरी नक्शे पर कितनी दूरी में दर्शाएगी, 72 किलोमीटर। अब देखो इधर यहाँ क्या है, आप है ना यहाँ पर दूरी बना लो या नक्शे पर दूरी बना लो। तो नक्शे पे दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ x 18 दिखा रहा है, यहाँ कितने हैं 75। तो फिर से वही काम करना है, कितना x बटे x 18 बटे 75, इसको इससे काट दीजिए 4 बार, तो x बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी 72 सेंटीमीटर को दर्शाने के लिए इसे नक्शे पर 4 सेंटीमीटर से आपका पड़ेगा। अब अगला सवाल देखिए, एक रेल है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगी, 72 कितना दूरी तय करेगी। अब देखो इधर 1 घंटे में यहाँ बिल्कुल समय और यहाँ दूरी, 1 घंटे में समय है 60 मिनट और जो दूरी तय कर रही है 75, और यहाँ रह गया 20 मिनट, तो कितनी दूरी तय करेगी। तो फिर से वही तरीका यूज करेंगे हम। तो कितनी दूरी तय करेगी वो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। इस तरीके से आपने कहा। अब अगला सवाल पढ़ेंगे, वो कितने समय में 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब क्या फिर से वही तय काम करना है आपको, समय दे रखा है उसने 1 घंटा, और 1 घंटे में वो दूरी तय कर रही है 75, और दूरी अब उसको दे रखी 2.5, तो यहाँ x मान लीजिए, तो 1/x बटे 75 बटे 250। अब इसको काट लीजिए, 25 या 75, और ये हो जाएगा 10 बार। अब देखा
तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 60 दिए 20, यहाँ आंसर आ गया 200 मिनट। 200 मिनट, 200 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? आप है ना इसका जो है घंटे में, अगर मिनट में दे रखा है तो 200 मिनट आएगा, घंटे में निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट आंसर आएगा। अब देखिए अगला जो है, ये 3 सवाल तो मैंने इसके करा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आगे देखिए व्युत्क्रम समानुपात। व्युत्क्रम समानुपात का मतलब क्या है? इनवर्स प्रोपागेशन। इनवर्स प्रोपागेशन क्या होता है? एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे और एक को घटाने पर दूसरा बढ़े, उसको बोलते हैं व्युत्क्रम समानुपात। यानी कि अगर एक बढ़ा, एक क्वांटिटी या एक अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरा अनुपात घटेगा। अगर ऐसा कोई संबंध बनता है उसको व्युत्क्रम समानुपात बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, जैसे वहाँ पर क्या था x1/x2 बराबर था y1/y2, यहाँ क्या हो जाएगा? बस उल्टा हो जाएगा, x1/x2 तो रहेगा नहीं, ये y2/y1 हो जाएगा, y2/y1 हो जाएगा। हाँ भाई अगले देखिएगा, व्युत्क्रम समानुपात जी क्या, एक के बढ़ाने पर दूसरा घटे, दूसरे के घटाने पर एक के घटाना है दूसरा बढ़े। अब इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे किसी वाहन की बढ़ती हुई चाल और उसके द्वारा तय किया समय, जैसे है ना, हमने किसी की स्पीड बढ़ा दी तो उसी दूरी को, समान दूरी को कम समय में तय करेगा। और किसी भी कार्य को पूरा करने में समय और मजदूरों की संख्या, जैसे हमने किसी कोई काम है वहाँ हम मजदूरों की संख्या बढ़ा दें तो जल्दी पूरा हो जाएगा, और घटा देंगे तो उतनी देर बाद पूरा होगा। तो ठीक है, ऐसे हम आपको बोलते हैं व्युत्क्रम समानुपात। देखिए एक सवाल है, क्या 6 पाइप किसी भी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरते हैं, तो 5 पाइप उसी टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो क्या करोगे आप? यहाँ पाइपों की संख्या लेंगे और यहाँ समय लिखेंगे, समय 80 मिनट। पाइपों की संख्या 6 और ये पाइप है 5, तो कितने समय में भरेंगे यहाँ से? देखिए इन सवालों को करने के लिए बेस्ट तरीका तीर लगाना है। तीर हमेशा छोटी सी बड़ी संख्या की तरफ लगाया जाता है। इससे पहले वाले सवाल था वो सीधे सीधे हो जाते थे। अब देखो यहाँ बात आती है, अब देखो तो 6 पाइप हैं, 80 मिनट हम भर रहे हैं, तो 5 पाइप हैं, ज़्यादा समय लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है आपको, ये ध्यान रखना है कि 5 उस मूल के नॉक वाली संख्या है वो बाद में लिखेंगे, फिर समानुपात लगाएंगे, फिर 80 समानुपात x। अब अंदर की दोनों संख्या की गुणा और बाहर की दोनों संख्या, इस तरीके से करेंगे। 5 गुणा x, 6 गुणा 80, x बराबर 6 गुणा 80 बटे 5, तो 16 छक्के 96। तो कितना मिनट लगेगा? उसको 96 मिनट लगेगा। अगर आप आंसर मिनट में दे रखा तो 96 आ जाएगा, और घंटे में दे रखा तो कितना? 1 घंटे 36 मिनट, 1 घंटे 36 मिनट। अब कुछ एक तो सवाल और देख लो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यदि किसी कार्य को 15 मजदूर 48 घंटे में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है, घंटे यहाँ पे 48,
मजदूरों की संख्या है 15। मजदूरों की संख्या पूछी गई है हमसे और घंटे हमारे घटा दिए गए। सबसे पहले तरीका जब बंदे को घंटे घटा दिए तो हमें मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तब तो मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तभी तो कम घंटे में काम कर पाएंगे, काम हमारा उतना ही है। क्या करना है, फिर से हमने बताया कि जो 3 की नौक वाली संख्या है वो बाद में आनी है ना। अब ये क्या 15 और x, और फिर से वही तरीका 48 गुणा 15 बट्टे 30 गुणा x, x बराबर 48 गुणा 15 बट्टे 30, 15 से इसको काट दे 2 बार, 48 से काट दे। तो हमारे मजदूर कितने आ गए, हमें 15 की बजाय 24 मजदूर वहाँ लगाने पड़ेंगे अगर हमको ये काम गति होने का। आगे सवाल पर ये करें घंटे में 2 घंटे में किसी गंतव्य का 60 किलोमीटर, तो यहाँ घंटा लगा लीजिए, यहाँ 4 लगा लीजिए, घंटा आपका 60 और घंटे 2। अब ये कह रहा तो 80 अगर 4 कर दी जाए तो समय कितना लगेगा। अब देखो इधर यहाँ 4 से 8 भी 2 घंटे लगेंगे, अब हमने 4 कर दी 80, तो घंटे लगेंगे हमारे कम। ठीक है, घंटे लगेंगे हमारे कम। करना होगा तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या की तरफ लगता है छोटे से। अब फिर भी वही काम करना है, क्या करना है कि 3 के 9 के बाद कौन संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। तो 60 80, अब क्या करोगे, देखो वही काम बच्चे 80 0 काट दिए 4 बार, तो 6/4 यहाँ रहेंगी 3/2, यानी 1.5 घंटा लगेगा। अगर मिनट का आंसर है तो 90 मिनट आंसर आएगा, घंटे में तो 1.5 घंटे आंसर आएगा। ठीक है सर, तो मतलब आज के वीडियो में यही सवाल है, दोनों आंसर क्यों 90 मिनट। ठीक है, तो आप लोगों का जो पेपर है वो 11 मई को होने वाला है और आप लोग अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए। कल फिर हम छठा पार्ट लेके आएंगे और बहुत जल्दी ही खत्म कराएंगे। अब तक है ना इलेक्शन में थोड़ा काम ज़्यादा था, इलेक्शन की वजह से, इस वजह से बिजी थे। और आज हमारे अटल आवासी का रेट है जिसमें हमारे स्कूल से भी 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 5 बच्चे से नंबर आ गया है। ठीक है, आप लोग मेहनत से करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से सफलता हासिल करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नई चैप्टर के साथ। धन्यवाद।